जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है, क्योंकि यह प्रत्येक वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और इस वर्ष के भी बोर्ड एग्जाम 2025 में यह अवश्य ही पूछा जाएगा। तो इसे वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानकर चलिएगा, क्योंकि जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय प्रति वर्ष बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी सेट में पूछा जाता है। यदि आपको विश्वास नहीं है तो चलिए मैं एक 2023 का सामान्य हिंदी 2023 का 302 ZH का एक पेपर दिखाता हूं, जिसमें कि यह क्वेश्चन पूछा गया था कि जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लिखिए। साहित्यिक परिचय देते हुए जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लिखिए। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 5 का यहाँ पर ख रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। अधिकतम 100 वर्ड में हमें किसी भी कवि का जीवन परिचय लिखना होता है। तो इसमें पहला अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, दूसरा जयशंकर प्रसाद, जबकि तीसरा हमारे कवि रहे सचिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय, जिसके लिए हमें बोर्ड एग्जाम में 5 अंक मिलते हैं। 3 अंक इनकी साहित्यिक परिचय पर, जबकि 2 अंक इनके प्रमुख रचनाएं पर हमें मिलती है। तो जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह प्रत्येक पेपर में जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय आपको देखने को मिल सकता है। यदि आपको विश्वास नहीं है तो चलिए मैं एक और 2022 का आपको सेट दिखाता हूं, जिसमें यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 हमारा रहा 5 का ख, निम्नलिखित में से किसी एक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। इसमें भी जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत और रामधारी संघ दिनकर आए। तो जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और इनकी प्रमुख रचनाएं। तो आज के इस वीडियो में हम जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय और इनकी प्रमुख रचनाएं को देखेंगे। और इससे पहले यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय 1889 से 1937, अर्थात जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1937 ईस्वी में हो गई। तो इसमें कुछ स्मरणीय तथ्य है, जिसमें इनका जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, शिक्षा पुरस्कार और इनकी मृत्यु। तो इनका जन्म सन 1889 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान वाराणसी में, पिता का नाम देवी प्रसाद, माता का नाम मुन्नी देवी, शिक्षा संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, पुराण आदि। पुरस्कार मंगला सिंह परितोषिक, इन्हें मंगला सिंह परितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था तथा इनकी मृत्यु सन 1937 ईस्वी में हो गई थी। तो ये था कुछ स्मरणीय तथ्य जो कि आपको इसे याद करना है, जिससे कि आप इनका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय आसानी से लिख सकते हैं। और इसी प्रकार आपको बोर्ड एग्जाम में किसी भी कवि का जीवन परिचय लिखना है, स्मरणीय तथ्य लिखेंगे, फिर इसके जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं। तो चलिए यहाँ पर अब इनके जीवन परिचय को देखते हैं। तो जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय बहुत ही सरल भाषा में लिखा गया है, जो कोई भी छात्र आसानी से याद कर सकता है। तो जीवन परिचय को देखेंगे, फिर इनकी साहित्यिक परिचय और प्रमुख रचनाएं। तो जीवन परिचय, जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के एक वैश्य परिवार में हुआ था। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। इन्होंने स्वाध्याय से ही हिंदी, संस्कृत और उर्दू, फारसी भाषाएं सीख ली। इन्होंने स्व अध्याय मतलब अपने से पढ़ाई कर इन्होंने स्व अध्याय से हिंदी, संस्कृत, उर्दू और फारसी आदि भाषाओं का इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया था। उच्च शिक्षा के लिए इन्होंने सर्वप्रथम क्वींस कॉलेज में नाम लिखवाया। इन्होंने इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो हुई थी वह घर पर हुई थी, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए इन्होंने अपना नाम क्वींस कॉलेज में लिखवाया, परंतु यहाँ उनका मन नहीं लगा और इनकी 8वीं कक्षा तक ही शिक्षा ग्रहण कर पाए और विद्यालय छूट गया। तो उच्च शिक्षा के लिए इन्होंने अपना जो नाम था वो क्वींस कॉलेज में लिखवाया था, लेकिन इनकी वहां पर शिक्षा 8वीं कक्षा तक ही हुई और विद्यालय छूट गया। मात्र 12 वर्ष की अवस्था में इनके पिता की मृत्यु हो गई और कुछ समय के बाद इनकी माता का अकाल मृत्यु हो गया। जब जयशंकर प्रसाद जी 12 वर्ष के थे तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई और उनके मृत्यु होने के पश्चात कुछ ही समय के बाद इनकी माता की भी मृत्यु हो गई। अतः इनके ऊपर कठिनाइयों का पहाड़ टूट गया। इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध इनके बड़े भाई शंभुनाथ किया करते थे, परंतु कुछ समय के बाद इनके बड़े भाई की भी मृत्यु हो गई। जब 12 वर्ष के ये थे जयशंकर प्रसाद, तब इनके पिता और माता दोनों की मृत्यु हो गई थी। लेकिन मृत्यु हो जाने के बाद इनकी शिक्षा दीक्षा का जो प्रबंध थे इनके बड़े भाई शंभुनाथ जी किया करते थे, लेकिन उनकी भी मृत्यु कुछ समय के बाद हो गई।
इन्होंने 3 शादियां की, परंतु तीनों ही पत्नियों का अकारण मृत्यु हो गया। इन सभी घटनाओं के बाद ये अंदर ही अंदर टूट गए और इनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ा और इस प्रकार इनकी मृत्यु सन 1937 ईस्वी में हो गई। इनके बड़े भाई शंभूनाथ की मृत्यु के बाद इन्होंने 3 शादियां की, लेकिन तीनों पत्नियों के अकारण मृत्यु हो गई और इन सभी घटनाओं से ये बहुत ही अंदर टूट गए थे और इसी कारण इनकी मृत्यु जो थी 1937 ईस्वी में हो गई। तो ये था जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, जो कि एकदम आसान शब्दों में लिखा गया है, जो कोई भी छात्र, कमजोर से कमजोर छात्र याद कर सकता है। अब चलिए इनके साहित्यिक परिचय को देखते हैं, जो कि वो भी एकदम सरल भाषा में लिखा गया है। साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय। जयशंकर प्रसाद के काव्य में प्रेम और सौंदर्य प्रमुख विषय रहा है। जो जयशंकर प्रसाद की जो काव्य है, रचनाएं हैं, उनमें प्रेम और सौंदर्य प्रमुख विषय रहा है। साथ ही इनका दृष्टिकोण मानवतावादी है। ये नागरिक प्रचारणी के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। तो साहित्यिक परिचय में बस इतना ही लिखना है, इनके कुछ प्रमुख बातों का वर्णन करना होता है। रचनाएं। रचनाएं यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में कोई एक ही लिखनी है आपको, क्योंकि एक ही रचना के लिए आपको बोर्ड एग्जाम में 2 अंक मिलते हैं, जिसमें इनकी प्रमुख रचनाएं यहाँ पर आंसू, लहर, झरना, कंकाल, तितली, कमायनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी और अजातशत्रु। इन्होंने इन सभी रचनाओं की रचना की, जिसमें आंसू, लहर, झरना, कंकाल, तितली, कमायनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी और अजातशत्रु, जिनमें से ये सब जयशंकर प्रसाद के कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। तो ये था जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय एवं उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं, जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और इस वर्ष भी बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो इस जीवन परिचय को आप बोर्ड एग्जाम 2025 में जरूर तैयार कर जाइएगा, क्योंकि यह जीवन परिचय आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर बताना ना भूलें।